हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कोई कॉन्सेप्ट या कोई टॉपिक नहीं ले रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में आते रहते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को देखें और उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे, उनके तरीकों को, उनके मेथड्स को देखते हैं। तो बच्चों, जो पहला प्रश्न हमने लिया है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक संख्या सबसे बड़ी है? तो यहाँ चार ऑप्शन है, 0.008 to the power 1/3, 1/100, 0.01 to the power 1/2 और 0.2 और 3। तो अब हम इनके वैल्यूज़ को सॉल्व करें तो 0.008 to the power 1/3 का मतलब है कि आपको 0.008 का क्यूब रूट फाइंड करना है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ 8/1000। तो आप बच्चों जानते हैं कि इसका क्यूब रूट, इसका घनमूल हमें अलग निकालना होगा और इसका घनमूल अलग। तो 8 का घनमूल 2 होता है और 1000 का घनमूल 10, यानी 2/10 की वैल्यू क्या रही? 0.2। अब इसे चेक कर लें 1/100। तो 1/100 की क्या वैल्यू होती है? इसे हम लिखते हैं 0.01। अगर हम डेसिमल में लिखें 0.01 टू द पावर 1/2 का मतलब है कि हमें क्या करना है? हमें 0.01 का वर्गमूल ज्ञात करना है। और 0.01 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/100। भिन्न में अगर लिखेंगे तो 1/100 लिख सकते हैं। और 1/100 यानी 1 का वर्गमूल बट्टे 100 का वर्गमूल। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 100 का वर्गमूल 10 होता है। और इसे हम दशमलव में बदलेंगे तो 0.1 हो जाएगा। अब एक चौथी संख्या बची हुई है 0.2 का क्यूब। 0.2 का क्यूब का मतलब क्या है? 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। और जब इसे हम हल करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 तो हो जाएगा, लेकिन दशमलव के बाद कितने अंक हैं यहाँ पे? 1 2 3। तो दाएं से आप 3 अंक छोड़ करके दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3 0 यानी 0.008। तो आप इन चारों में से चेक कर सकते हैं कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी वास्तविक संख्या सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है 0.2। यहाँ आपको 0.01 इससे छोटी है, 0.1 भी इससे छोटा है और 0.008 तो बहुत ही छोटा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 0.2। और ये किसका मान था? 0.008 टू द पावर 1/3। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पर चलें। तो बच्चों, यहाँ अगला प्रश्न हमने लिया है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 18 तथा 45 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो हमें क्या करना है? 16, 18 और 45 को देखना है कि ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब वह संख्या क्या होगी? इन तीनों का एलसीएम होगी। तो सबसे पहले हम 16, 18 और 45 का लसाअ प्राप्त करेंगे। तो जो हमारा तरीका है 16, 18 और 45 का लसाअ हमें निकालना है, तो हम पहले अभाज्य गुणनखंड करके निकाल लेंगे। 2 8 16, 2 9 18 और 45 नहीं कटता। फिर आप 2 से करेंगे, इस तरीके से आपको प्राप्त होगा। पुनः 2 से करेंगे, फिर से हम 2 से कर लें और अब हम क्या करेंगे? 3 से भाग करेंगे। तो 3 से करेंगे, इस तरीके से मिल जाएगा आपको। फिर से आप 3 से करें और लास्ट में क्या मिला? 5 मिला। 5 से ये कट जाएगा एक बार में। तो अब हमारा जो लसाअ हुआ वो लसाअ पर कितना हो गया? यहाँ गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूना 90 और 90 दूना 180, 180 दूना 360 और 360 दूना 720। लेकिन बच्चों, यहाँ आपको जो संख्या ज्ञात करनी है वह पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या? 720 पूर्ण वर्ग है। अगर आपके इनके जोड़े बनाएं, एक जोड़ा यहाँ बनता है, एक जोड़ा यहाँ बनता है, एक जोड़ा यहाँ बनता है। 5 का जोड़ा पूर्ण नहीं है। तो अगर हम 5 का जोड़ा पूर्ण कर दें तो क्या बन जाएगा? एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। यानी कि हमारी जो अभीष्ट संख्या होगी, अभीष्ट संख्या क्या हो जाएगी? हमें 720 में यही 5 और गुणा करना पड़ेगा इसका जोड़ा बनाने के लिए। तो अगर हम 720 में 5 से गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा 3600 यानी 3600। वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 16, 18 तथा 45 से पूर्णतः विभाज्य होगी
और यह एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। तो हमारा सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए। आइए बच्चों और प्रश्न देखें। बच्चों तीसरा प्रश्न हम ले रहे हैं 0.125 का घनमूल प्लस 0.027 का घनमूल, इसका मान क्या होगा? तो मान निकालने के लिए हमें इन दोनों का घनमूल प्राप्त करना होगा। तो पहली जो संख्या हमारी है 0.125, इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? इसे आप लिख सकते हैं 125/1000। और जब इसका घनमूल ज्ञात करेंगे तो 125 का घनमूल 5 होगा और इसका घनमूल 10 हो जाएगा, यानी कि ये 1/2 मिल गया और 1/2 को हम कहते हैं 0.5। इसी तरीके से जब आप 0.027 का घनमूल ज्ञात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 27/1000। तो अब बच्चों हमें क्या करना होगा? 27 का घनमूल लेना होगा और हर में 1000 का घनमूल लेना होगा। तो 27 3 का घन होता है और 1000 10 का घन होता है। तो इसका घनमूल हमें मिल गया 3/10। और जब इसे डेसिमल में हम बनाएंगे, दशमलव में करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। अब इनका और इनका योगफल ज्ञात करना है, तो 0.5 प्लस 0.3 क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपको 0.8। तो 0.8 जो है ऑप्शन नंबर डी है और ये बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बच्चों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और बढ़ते बढ़ते हम कहाँ तक जा रहे हैं? 20 के स्क्वायर तक जा रहे हैं और इसका मान क्या होगा? तो बच्चों यहाँ जो आपको ये दिख रहा है ये क्या है? श्रेणी क्रम है। तो इस क्रम को हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? सभी में से 2 का स्क्वायर हमें कॉमन दिख रहा है। तो अगर हम पहले स्थान से 2 का स्क्वायर कॉमन करते हैं तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 स्क्वायर में से हम 2 स्क्वायर निकालते हैं तो ये 2 स्क्वायर बचेगा और 6 स्क्वायर में से 2 स्क्वायर निकालेंगे तो 3 स्क्वायर बचेगा। बच्चों इसे क्लियर कर दूं, जैसे 6 स्क्वायर हमारा है तो इसे हम 2 × 3 होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। अगर हमने 2 स्क्वायर कॉमन कर लिया तो 2 स्क्वायर कॉमन कर लिया तो क्या बचा? 3 का स्क्वायर यहाँ पर बचता है। तो ऐसे ही आपको 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट लास्ट तक क्या मिलेगा? 10 स्क्वायर आपको मिल जाएगा और इसे हल करके मान आपको ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ तो आपका हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है ये 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग है और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा n स्क्वायर, यानी 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसका एक फॉर्मूला होता है n/6 n+1 × 2n+1, जहाँ n क्या होती है? पदों की संख्या, कितने पद है और ये क्रम से है, बीच में कोई पद गैप नहीं है या गायब नहीं है। तो 1 से 10 तक की हमारी संख्याएं हैं तो n का मान कितना हो जाएगा? 10। n इक्वल टू हमारा हो गया 10। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो n/6 यानी 10/6 इंटू क्या लेना होगा? n+1। तो हमारे यहाँ क्या हो गया? 10+1 और अगले कोष्ठक में आएगा 2n+1 यानी n का दोगुना और +1। तो n का दोगुना कितना हो गया? 20 और 1 21 हो जाएगा। अब इसे ही हमें हल कर लेना है। 4 × 10/6 प्लस 11 प्लस 21। अब इसे सॉल्व करिए। 2 दूना 4, 2 3 6, 3 7 21। अब जो बच गए उनका आपको गुणा कर लेना है। तो ये हो गया आपका 20 × 11 7 77। अब इनको और सॉल्व कर लिए। 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, 1540। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो रहा है। इस फॉर्मूले को बच्चों आपको याद रखना होगा कि 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योगफल सिग्मा n स्क्वायर बराबर n/6 गुणे n+1 और गुणे 2n+1 के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ हम अगला प्रश्न ले रहे हैं कि एक घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है, उसके संपूर्ण पृष्ठ का मान क्या होगा? तो घन यानी कि क्यूब, और क्यूब में जब भी आयतन दिया होता है तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? भुजा का घन यानी भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा 3 बार करते हैं तो हमें आयतन निकलता है और यही आयतन हमें 125 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर हमें भुजा ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? इसका घनमूल निकालेंगे, 125 का घनमूल, और ये क्या हो जाएगा?
5 हो जाएगा, क्योंकि 125 जो होता है वो 5 का घन होता है। तो हमें भुजा मिल गई। अब हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो किसी भी घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 गुणे भुजा का वर्ग। तो 6 गुणे भुजा, भुजा है, भुजा 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर, तो 6 गुणे 5 का स्क्वायर 25, ये क्या हो जाएगा 150 वर्ग सेंटीमीटर। यानी उस घन का जो संपूर्ण पृष्ठ मिला वो 150 वर्ग सेंटीमीटर होगा, जो कि हमारा पहला ऑप्शन ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। बच्चों यहाँ अगला प्रश्न जो हम ले रहे हैं वह है 1024 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो बच्चों पूर्ण घन बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं और चेक करना होता है कि उसके गुणनखंडों में 3-3 के जो त्रिक बनाते हैं वह पूरे हो रहे हैं या नहीं। अगर वह पूरे हो रहे हैं तो दी गई संख्या पूर्ण घन होगा, अगर नहीं हो रहे हैं तो किस संख्या से गुणा करना होगा। आइए चेक करते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें 1024 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा। सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपको 512 मिलेगा, फिर 2 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 256, फिर आपने 2 से किया 128, फिर 2 से किया 64, फिर 2 से किया 32 और फिर 2 से किया 16, अगेन 2 से 8, 4 और ऐसे ही तब तक करते जाएंगे जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। तो ये 1 आपको मिल गया। अब यहाँ में देखना है कि पूर्ण घन बनाना है, तो यहाँ पर तो एक त्रिक बना, फिर दूसरा त्रिक यहाँ बना, तीसरा त्रिक यहाँ बना, एक सिंगल 2 जो है ये बच जा रहा है। तो हमें कितने 2 और चाहिए, 2 2 और चाहिए। यानी कि ये वाला जोड़ा हमें कंप्लीट करने के लिए 2 गुणे 2 की और ज़रूरत है। तो हमारी संख्या क्या चाहिए, हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। यानी 1024 में हम 4 से और गुणा कर दें तो यह क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। तो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 4 हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका जो है सही होगा। बच्चों यहाँ अगला प्रश्न जो हम ले रहे हैं वह है कि संख्या 121 की घन संख्या होगी। ऑप्शन आपके पास हैं, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक सम या विषम संख्या, या डी है इनमें से कोई नहीं। बच्चों यहाँ हमें घन ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। हमने एक प्रगुण बताया था कि किसी भी सम संख्या का घन एक सम संख्या होती है और किसी भी विषम संख्या का घन एक विषम संख्या ही होती है। तो ये जो संख्या हमारी दी गई है 121, वो क्या होगी, एक विषम संख्या है। इसका घन भी एक विषम संख्या ही होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। यानी 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। तो पूर्ण वर्ग आप जानते हैं, जैसा कि आपको बताया गया है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100। इसके आगे आप जाएंगे तो 100 से बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याएं ऐसी मिलती हैं जो कि पूर्ण वर्ग हैं। इनके अलावा 1 से 100 तक के बीच में कोई अन्य संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। तो हमारे पास 1 से 100 तक में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं मिलेंगी, टोटल 10। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ जो अगला प्रश्न हम ले रहे हैं वो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, m बराबर करणी में 0.2 गुणे करणी में 0.032। इसका मान क्या होगा, और इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो मान निकालने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 संख्याओं का गुणा है, और जब कभी भी इस तरीके से 2 संख्याओं का गुणन होता है तो इन्हें हम एक ही वर्गमूल के अंदर a गुणे b के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रगुण का प्रयोग हमें यहाँ करना है। तो 0.2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.032 को हम एक साथ लिखेंगे, ये हो जाएगा 0.2 गुणे 0.032, और आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 दूना 64 हो जाता है, और दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक हैं।
तो दाएं से आप 4 अंक छोड़ करके दशमलव लगा दें, 1 2 3 4.0। अब इसे आप लिख सकते हैं 64/10,000, ठीक है। और 64 का जो वर्गमूल होगा वो 8 हो जाएगा और 10,000 का 100, और 8/100 को जब दशमलव में लिखेंगे तो 0.08 आता है, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा 0.08। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों यहाँ अगला प्रश्न जो हम ले रहे हैं वो है करणी के अंदर 6.25/0.25, इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 6.25 में 0.25 से भाग देना होगा। भाग कैसे देंगे, 6.25/0.25। हम क्या देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी हैं, दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी हैं, और दशमलव खत्म करने के लिए हम अंश और हर में अगर 100 से गुणा कर दें तो ये दशमलव खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ पर करणी में 625 हो जाएंगे और यहाँ पर केवल 25। और जब हम 625 को 25 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है, 25 ही मिलता है। ये आपका 25 बाद में कट जाएगा और 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो यहाँ इस संख्या का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों 10 प्रश्न आप देखे। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। बच्चों अब जो प्रश्न हमने लिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये अक्सर पूछा जाता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो हम जानते हैं, लेकिन 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, आइए देखें इसे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना होगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 99,999। लेकिन ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इस संख्या का वर्गमूल लेना होगा भाग विधि के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, दाहिने से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। तो इस तरीके से 2 जोड़ा हमें प्राप्त हुए और 9 जो है ये अकेला रह गया। तो भाग विधि की प्रक्रिया अपनाएंगे, हम 3 लेंगे यहाँ पर और यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, 3 3 9, यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, यहाँ पर घटाते हैं, तो ये आपका कट जाएगा, 3 3 6 हो जाएंगे। फिर हमें अगला जोड़ा उतारना है 9 9 99। तो यहाँ पर कौन सी संख्या लेंगे, 1 लेंगे। अगर 2 लेते हैं तो 62 हो जाएगा और 62 दूना 124, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें 1 ही लेना होगा। तो यहाँ भी 1 लेंगे, 6 1, और यहाँ हमें प्लस करना होगा या माइनस करना होगा, 9 - 1 8, 9 - 6 3, यहाँ पर आपको 2 मिलेगा और ये 6। अब अगला जोड़ा हमारा 99 फिर से उतरता है, और जब हम डिवाइड करते हैं यहाँ चेक करेंगे तो ये 6 टाइम में डिवाइड होगा, ये आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको प्राप्त होगा 626 × 6 3756। तो यहाँ आपको घटाने पर क्या मिलता है, 9 - 6 3, और 9 - 5 4, 8 - 7 1, और ये कैंसिल। तो यहाँ आपको इसके आगे कोई संख्या नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो यहाँ आपका जो है वर्गमूल की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। अब हमें चेक करना है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या मिल रही है या नहीं। तो हमारी जो संख्या थी यह पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 143 शेष बच जा रहा है। अगर यह पूर्ण वर्ग संख्या होती तो यह 143 शेष नहीं बचता, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 99,999 जो है ये 316 के वर्ग से बड़ी संख्या है और 317 के वर्ग से छोटी संख्या है। तो अगर हम 317 का वर्ग लेते हैं तो ये जो है 5 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी, बल्कि 6 अंकों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमने तो सबसे बड़ी संख्या पहले से ले रखी है। तो हमारी जो अभीष्ट संख्या होगी वो कैसे प्राप्त होगी, अभीष्ट संख्या जो आएगी वो क्या हो जाएगी, ये हमारी 99,999 में से ये जो शेष फल बचता है इसे ही हम घटा देंगे। घटाने पर क्या मिलेगा, 9 - 3 6, 9 - 4 5, और 9 - 1 8, और बाकी ये 9 9, यानी कि 99,856 जो है ये हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इस तरीके से 5 अंकों की, 6 अंकों की या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न जो हम ले रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। प्रश्न है 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ऑप्शंस आपको यहाँ दिए गए हैं। तो बच्चों 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी होगी। तो हम जानते हैं कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है।
लेकिन 1000 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका पहले हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि के द्वारा। तो हमने 2 जोड़े बना लिए, फिर से हम भाग विधि की प्रक्रिया अपनाएंगे। तो इस तरीके से हमें मिलता जाएगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ हो गया 6 और यहाँ 00, फिर आपने 1 से किया तो ये मिल गया 61 और यहाँ प्लस माइनस। तो यहाँ पर क्या बच गया आपका 10 - 1 9 और 9 - 6 3। इस तरीके से 39 शेष बचता है। तो हमारी जो संख्या 1000 है वह 31 के स्क्वायर से बड़ी है, लेकिन अगली जो संख्या 32 होगी उसके वर्ग से छोटी है। इसका मतलब हमारी जो अभीष्ट संख्या होगी वो क्या होगी, वो 32 का ही स्क्वायर होगी। तो हमारी अभीष्ट संख्या जो हो जाएगी, अगर हम 31 का स्क्वायर लेते तो वो 1000 से छोटी हो जाती, यानी कि 3 अंकों की संख्या हो जाती। अब हमें 4 अंकों की संख्या चाहिए, तो हमें इसके बाद वाली संख्या यानी कि 32 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो 32 का स्क्वायर क्या होगा, 32 × 32। जब आप गुणा करेंगे तो इस तरीके से मिलेगा 1024। तो वह आपकी अभीष्ट संख्या क्या हो गई, 1024। यहाँ आपको ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही है। बच्चों, इस प्रकार कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने देखे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आशा है बच्चों कि आप इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।